सभी प्यारे भाइयों को राम राम नमस्ते। यह मामला हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश में बच्चों की तस्करी जो है बहुत अधिक मात्रा में हो रही है। बच्चों को इस तरह से गायब किया जाता है, इस तरह से उन्हें कहीं और भेज दिया जाता है, उनके अंग जो है उन्हें निकाल कर कहीं बेच दिया जाता है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चुप नहीं बैठा है। सुप्रीम कोर्ट भी इसे लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि ये मामला जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम बात करें जो न्यूज़ आ रही है बच्चों की तस्करी यौन और शोषण पर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा था। कोर्ट के सामने यह तथ्य आया कि देश में हजारों बच्चे हर साल तस्करी का शिकार होते हैं। इनमें से कई बच्चों को देह व्यापार, बाल अश्लील सामग्री, जबरन श्रम, फर्जी शादी या भीख मनवाने जैसे अपराधों में ढकेल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़े शब्दों में इस मामले को लेकर कहा, बच्चों की तस्करी और यौन शोषण कोई अलग थलग घटनाएं नहीं, बल्कि देश की एक भयावह और कड़वी सच्चाई है। कोर्ट ने माना कि अपराध जो है बच्चों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है, उनके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वहीं हम बात करें इस मामले में पीड़ित बच्चों की गवाही पर सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्देश आया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि तस्करी और यौन शोषण से बचे बच्चों की गवाही को सख्त नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। ट्रायल कोर्ट और जांच एजेंसियों को चाहिए कि बच्चे की उम्र, मानसिक आघात, डर और दबाव में ध्यान में रखकर बयान दर्ज करें। कोर्ट ने चेतावनी भी दिया कि अगर अदालतें बच्चों के बयान तो तकनीकी खामियों के आधार पर खारिज करेंगी तो अपराधी हमेशा बच जाएगा। जांच और ट्रायल में यह कमियां बताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर खामियां की ओर इशारा किया। बच्चों से बार बार बयान लिए जाते हैं, पुलिस और अभियोजन पक्ष संवेदनशीलता नहीं दिखाता, मेडिकल और मनोवैज्ञानिक सहायता समय पर नहीं मिलती, कई मामलों में पोस्टों कानून का सही इस्तेमाल नहीं होता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया कि भारत में पहले से सख्त कानून मौजूद है। पोक्सो एक्ट 2012, आईपीसी की धारा 370 मानव तस्करी, संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और गरिमा का अधिकार। समस्या कानून की नहीं बल्कि क्रियान्वयन की है। केंद्र और राज्यों को क्या संदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट? तो हालांकि कोर्ट ने अभी अंतिम आदेश सुरक्षित रखा है, लेकिन स्पष्ट संदेश दिया है कि राज्यों को चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म मजबूत करना होगा। विशेष अदालतों तो बच्चों के मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई करनी चाहिए। पुनर्वास केवल कागजों में सीमित नहीं होना चाहिए। अब ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो बच्चों के अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा मजबूती होती है और निचली अदालतों को स्पष्ट गाइडलाइन भी मिला। तस्करी मामलों में सजा की दर बढ़ सकती है। यह फैसला मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिहाज से बेहद अहम भी है। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सोचा है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अगर संतुष्ट हैं तो वीडियो लाइक शेयर कर और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में मैं इससे जुड़े जो भी मामले हैं उस पर मैं फिर जो है आप तक न्यूज़ पहुंचा दूंगा।
अभी लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच एवरीवन।